अपना जो ये वीकेंड चैनल है इसकी शुरुआत अप्रैल 2017 में हुई थी। Hi Cantians, my name is Rishi Arora and you're watching Weekend। लेकिन मेरे जो YouTube करियर है उसकी शुरुआत 2016 में ही हो गई थी, जो बहुत से लोगों को नहीं पता इससे वीकेंड से पहले क्या था। एक्चुअली क्या हुआ था कि उन दिनों में ना YouTube बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रही थी, बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही थी, बहुत से नए नए यूट्यूबर्स आ रहे थे। और जब मैं YouTube देखता था तो मुझे लगता था यार ये बहुत मज़े वाला काम है और मैं इसे कर सकता हूँ, मुझे करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। तो मैंने सर्च मारना शुरू किया, कैसे करते हैं, क्या होता है, YouTube कितना पैसा देती है। और जब पता चला कि वीडियोज़ बनाने के पैसे भी मिलते हैं तो मैंने सोचा यार क्यों एक बार ट्राई तो करना चाहिए, कि सब कर रहे हैं तो मैं भी एक बार ट्राई करके देख लेता हूँ। और उन दिनों ना मेरी एक ट्रांसफॉर्मेशन चल रही थी, मेरी एक नेचर में ट्रांसफॉर्मेशन चल रही थी। मैं ऐसा लड़का होता था जो बहुत ही ज़्यादा एंग्जाइटी में रहता था, बहुत ही ज़्यादा कहते हैं ना 24 घंटे माइंड यहाँ से हैवी रहता था। इस पार्ट से ना माइंड 24 घंटे हैवी रहता था। बहुत ही जो मेरी सोच थी बहुत ही ज़्यादा कि वो ज़्यादा नेगेटिव होती थी। 24 घंटे बस मैंने कुछ ना कुछ उल्टा ही सोचते रहा। लेकिन उन दिनों में ना ट्रांसफॉर्मेशन होनी शुरू हो गई थी। आई वाज गोइंग इनटू स्पिरिचुअल लाइफ। थोड़ा थोड़ा मैंने करना शुरू कर दिया था। मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता चला था, वो भी मैंने करना शुरू कर दिया था। एंड देन मेरी एक नेचर की ट्रांसफॉर्मेशन हो रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना इसी के ऊपर ही वीडियोज़ बनाई जाएँ। तो हमने अपना पहला चैनल खोला जिसका नाम था पॉजिरेशनल। दिमाग क्या लगाया था मैंने, वो ये था पॉजिटिव प्लस इंस्पिरेशनल को मिला दो पॉजिरेशनल। तो मैं सोचा कि पॉजिटिविटी का जो मेरे ऊपर मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस हो गए मैं वो शेयर किया करूँगा, इंस्पिरेशनल स्टोरीज शेयर किया करूँगा। लेकिन अब वीडियोस बनानी आती नहीं थी, कुछ वीडियो कैसे बनाते हैं कुछ नहीं पता था, एडिटिंग के बारे में कुछ नहीं पता, ऑडियो कैसे संभालते हैं कुछ नहीं पता था। उनके ऊपर वीडियोस बना रहे थे, अपलोड भी कर रहे थे, लेकिन कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था, क्योंकि वो वीडियोस अब मुझे लगता है कि वो वीडियोस देखने लायक थी ही नहीं। पॉजिरेशनल चैनल के ऊपर तो मैं वीडियोस बना ही रहा था, लेकिन वो मोबाइल से बनाता था। और सरी जो अब मेरी वाइफ है, उन दिनों मेरी गर्लफ्रेंड होती थी, उन दिनों में उतने टफ दिनों में भी उसने मेरा साथ दिया। वो मोबाइल के पीछे होती थी और मैं मोबाइल कैमरा के आगे होता था। वो ही हम आगे दो बल्ब लगा के ना शूट अपना दोनों एक लगे होते थे। लेकिन उन वीडियोस पे कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। अब अगर आप याद करो उन दिनों में ना काउंटडाउन वीडियोस बहुत ज़्यादा चलती थी। छः सबसे भयानक किले इंडिया के, ऐसी वीडियोस बहुत ज़्यादा चलती थी। तो मैंने क्या किया, मैंने पॉजिरेशनल चैनल पे तो वीडियोस बना ही रहा था, एक और चैनल मैंने खोला, उसका नाम रखा RA काउंटडाउन। क्योंकि काउंटडाउन वीडियोस बनानी थी, RA ऋषि अरोड़ा। उस चैनल के ऊपर मैंने 3-4 महीने मेहनत की। इतनी ज़्यादा मेहनत की थी मैंने उस चैनल के ऊपर। मेरे 24 घंटे दिमाग में RA काउंटडाउन चलता रहता था। उसके चक्कर में जो मेरे दोस्त थे ना, उन्होंने मेरी छेड़ डालती थी। छेड़ पंजाबी से छेड़ कहते हैं, यानी कि निक नेम डाल दिया था, जो जिस नाम से तुम्हें दोस्त बुलाना शुरू कर देते हैं, वो उन्होंने मेरा डाल दिया था RA कॉन्डम। मैं सारा दिन RA काउंटन करता रहता था। वो सारे मुझे RA कॉन्डम बुलाना शुरू कर गए थे। लेकिन वो चैनल भी नहीं चला और पॉजिरेशनल चैनल भी नहीं चल रहा था। फिर मुझे पता चला कि इंग्लिश में वीडियोस बनाओ ना, अमेरिका की ऑडियंस आए तो ज़्यादा कमाई होती है ना। फिर हमने क्या किया, हमने एक चैनल खोला गैग्स वाइन्स TV। उसमें क्या था कि दुनिया भर की हम फ़नी वीडियोस, छोटे छोटे क्लिप्स उठाते थे, उसको एक वीडियो में समअप करके अपलोड कर देते। इन द मीन टाइम में सारा कुछ थंबनेल कैसे बनाते हैं, हल्की और मेरी वीडियो एडिटिंग थी वो और भी ज़्यादा एडवांस हो गई थी। लेकिन वो चैनल भी नहीं चला। फिर क्या हुआ, फिर हिंदी वाले जो चैनल थे ना वो बहुत ज़्यादा ग्रो हो रहे थे। तो मैंने क्या किया, मैंने सोचा क्यों ना हम RA काउंटडाउन को एक हिंदी वाला नाम दे देते हैं और लोग RA कॉन्डम कहना भी बंद कर देंगे। हमने RA काउंटडाउन का नाम रख दिया तीसरी नज़र। उसमें मैं क्या करता था कि अगेन काउंटडाउन वीडियोस बनाता था, लेकिन भूतियाँ वाली, दुनिया के 10 रहस्यमयी शैतान या दुनिया की सबसे भूतिया एलियन, ये वो ऐसी वीडियोस बनाता था। उस चैनल के ऊपर क्या हुआ कि उस चैनल के ऊपर तब मैं डेस्परेट हो गया था ना व्यूज़ के लिए। तो मैंने यूट्यूब की कम्युनिटी गाइडलाइंस के साथ खेलना शुरू कर दिया। यूट्यूब ने मारा लफेड़ा, कि हमारी कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक, और मेरा वो चैनल डिलीट हो गया। यानी कि
पूरे मैंने 8 ऑलमोस्ट 9-10 महीने मैंने इन चैनल के ऊपर मेहनत की, लेकिन जब कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आई ना, वो भाई बस चकना चूर, मतलब कि ना ऐसे लग रहा था कि बस सब कुछ टूट गया, सब कुछ टूट गया। फिर मैंने ब्रेक ले ली। अभी तो ये सारी चीज़ मैं बड़ा खुशी होकर बता रहा हूँ, लाइक मुझे अच्छा भी लग रहा है और थोड़ा सा अंदर से वो इमोशंस भी आ रहे हैं, लेकिन वो टाइम सच में बहुत ज़्यादा एक टफ टाइम था। मैंने ब्रेक ही इसीलिए ली थी क्योंकि उन दिनों में अगेन लाइक ये सिर ना लाइक फटने को आ जाता है, फटने को आ जाता था, फटने की वजह से बस फट ही जाएगा। कोई धीरे से ऐसे करेगा ना, ऐसे नोक करेगा और ये फट जाएगा, ऐसा मतलब कि इतना हैवी रहता था ये। मैंने ब्रेक ली। ब्रेक लेके मैंने किया क्या कि मैं ना दूर चला गया, सभी इन चीज़ों से सभी दूर चला गया। लाइक मैंने ट्रैवल करना शुरू कर दिया। जो भी पैसा था मेरे पास उससे मैं ट्रैवल करता था। करियर के बारे में कुछ नहीं सोचता था, बिकॉज उस वक्त था कि मुझे बस अभी प्रेजेंट सिचुएशन में रहना है। लाइक आई वॉन्ट टू बी इन प्रेजेंट सिचुएशन ओनली। मैं ऋषिकेश मैंने सोलो मारा एंड वहाँ पे अगेन जस्ट प्रेजेंट मोमेंट। लाइक मेरा मेन मोटो ही यही था, मैंने कुछ नहीं सोचना, बस मुझे इस मोमेंट के बारे में सोचना है राइट नाउ। ऋषिकेश, खीर गंगा, ये सारे मैंने ट्रिप मारना शुरू किए। देन 1-1.5 महीने बाद ना मैं फिर दोबारा वापस चंडीगढ़ आया। हिंदी कंटेंट बहुत ज़्यादा ग्रो हो रहा था। बहुत से ऐसे यूट्यूबर्स थे जो उन दिनों में बहुत ज़्यादा ग्रो हो रहे थे और उन्हें देख के अगेन मुझे लगता था कि हाँ यार, कि मुझे रियलाइज़ हो रहा था। वो कहते हैं ना, कभी कभी अंदर से आवाज़ आ रही होती है ना, अंदर से आवाज़ लेकिन वो कहते हैं ना, जब भगवान तुम्हें गाइड कर रहा होता है तो तुम्हें अंदर से आवाज़ आती है ना, वैसे ही होता है। लाइक मुझे लगता था कि अगर मैं जैसा रियल लाइफ में हूँ, जैसा अपने यारों दोस्तों के साथ हूँ, अगर वैसे ही मैं अपने आप को कैमरे पे लेके आऊँगा तो मुझे लगता है कि लोगों को पसंद आएगा। देन उसी वक्त हमें इस बी कैंट चैनल का आइडिया आया। बी कैंट, कैंट मीन्स ऑसम पंजाबी च किसी भी चीज़ को हमने अगर बोलना हो ना कि बहुत बहुत बढ़िया है तो हम बोलते हैं बहुत कैंट है यार, है ना। कोई भी चीज़ बहुत कैंट है यार, मेरा बहुत कैंट लग रहे हैं यार, है ना, क्या कैंट चीज़ से यार। उसी दिन जिस दिन मैंने ये नाम फाइनल किया था, मैंने एक डिटेल्ड ईमेल लिखी थी कि मैं क्या करूँगा, कैसा कंटेंट बनाऊँगा, देन उसके बाद मेरे कौन कौन से इनकम स्ट्रीम्स होंगे। अब मेरा जो इतने 8-9 महीने मैंने जो यूट्यूब की, उसमें क्या हुआ, उसमें मुझे थंबनेल्स बनाना आ गया, मुझे एडिटिंग आ गई, मुझे हल्का फुल्का कैमरा चलाना भी आ गया क्योंकि मैं यूट्यूब पे देखता रहता था। फिर हमने डिसीज़न लिया कि हम फुल चौड़े होके आएंगे। फुल चौड़े होके आने का क्या मतलब कि मेरी पहली वीडियो की तरह नहीं लगेगी, मेरी पहली वीडियो ही प्रोफेशनल तरीके से होनी चाहिए। तो हमने क्या किया, हमने सोनी का कैमरा लिया, बजाज फाइनेंस पे मैंने कैमरा लिया, लाइटिंग ली, वही लाइटिंग्स मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ, शुरू से लेकर अभी तक यही लाइटिंग्स है मेरे पास। एंड माइक वगैरह लिया, ये दूसरा माइक है, पहले वाला टूट गया, ये अभी लिया, 1 हफ्ता पहले लिया, वो अभी परसों ही टूटा है। वही माइक शुरू से लेकर अभी तक मैं यूज़ कर रहा था। माइक लिया, लैपटॉप मेरे पास था ही, और ये थी मेरे वीकेंड चैनल की पहली video. Hi Cantians, my name is Rishi Arora and you're watching Be Cant. In this video we'll talk about 5 grooming mistakes which most of the Indian boys make. इस चैनल की पहली वीडियो, और पहली वीडियो के हिसाब से ये वीडियो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है कि हाँ यार, पहली वीडियो के हिसाब से बहुत ज़्यादा अच्छी है। हालांकि अब तो एडिटिंग में हम इसके ऊपर बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स कर देंगे, लेकिन उन दिनों के हिसाब से ये मुझे बहुत सही लगती है। तो ये थी अपनी पहली वीडियो वीकेंड चैनल की। इस तरह से अपना वीकेंड चैनल स्टार्ट हुआ। मेरी वीडियोस के ऊपर व्यूज़ आने शुरू हो गए थे। फिर क्या हुआ, इन द मीन टाइम अप्रैल में शुरू किया था। अब आपको पता होगा कि जून जुलाई में क्या होता है कि लेह लद्दाख टॉपिक बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा होता है। लाइक लेह लद्दाख बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है, और मैं पहले कभी लेह लद्दाख गया ही नहीं था, और मुझे था कि यार ये टॉपिक बहुत ज़्यादा ट्रेंड करता है और मुझे इसके ऊपर वीडियोस बनानी है। लाइक मुझे लगता था कि जैसे लेह लद्दाख टाइटल में लेह लद्दाख डाल दो तो वीडियो चलने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं या होते थे। उस वक्त मुझे ऐसा लगता था कि लेह लद्दाख मेरा चैनल, मैं कहता हूँ कि ग्रो हो जाएगा, लाइक जून जुलाई में बहुत ग्रो हो जाएगा, मुझे ऐसा लगता था। मैंने क्या किया, मैंने लेह लद्दाख का ट्रिप प्लान किया, लेकिन अब लेह लद्दाख का ट्रिप प्लान करना एक्सपेंसिव है और मेरे पास उतने कैमरा गियर्स में बाय नहीं कर सकता। जो कैमरा मैं ऑलरेडी यूज़ कर रहा था उसको मैंने बजाज फाइनेंस पे लिया था, बाकी जो थे वो मैं लाइटें लूटे ये वो, बाकी थोड़ी बैकअप भी तो रखनी होती है महीनों का खर्चा चलाने के लिए, क्योंकि तुम घर से बाहर रह रहे हो।
देन मैंने वीडियोस को देखा, मैंने देखा कि अगर लेह लद्दाख की वीडियोस बनानी है तो गोप्रो तो भाई होना ही चाहिए, बिना गोप्रो के तुम वीडियो नहीं बना सकते। तो हमने क्या किया, हमने मेरे पास एक्टिवा होती थी, मैंने वो एक्टिवा बेच दी। घर वालों को फ़ोन किया कि मैं एक्टिवा बेच रहा हूँ। वो बोल रहे क्यों बेच रहा है, क्योंकि मैंने बाइक लेनी है। उनको नहीं बताया कि मैंने गोप्रो लेना है। मैंने उनके हिसाब से मैं अपग्रेड कर रहा हूँ कि मैंने बाइक लेनी है, इसलिए मैं एक्टिवा बेच रहा हूँ। मैंने क्या किया, अपनी एक्टिवा बेची और मैंने गोप्रो लिया। ये गोप्रो मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है। लाइक ये मैंने 21,000 का लिया है, बहुत ज़्यादा करीब। और एक्टिवा मेरी 18,000 की बिकी थी, ये 21,000 का आया था। बहुत दिल के है ये गोप्रो। लाइक मेरा दोस्त इसे मांग रहा था कि भाई मुझे बेच दे, तू गोप्रो हीरो 8 ले ले। मैंने बोला भाई मैं 8 ले लूँगा, अब भगवान की दया है इतनी, लेकिन इसको मैं कभी नहीं बेचूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि ये गोप्रो मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है। ये गोप्रो मुझे पूरी लाइफ रियलाइज़ करवाता है कि मैंने कैसे थोड़ा इसको देख के ना थोड़ा सा बंदा इमोशनल हो जाता है। लाइक आई नो कि एक्टिवा बेच के तुम एक कैमरा लेते हो बिकॉज तुम्हें वो चीज़ अचीव करनी है जो तुम्हारे वो एक सपने उन्हें अचीव करने हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट। क्योंकि अगर मैं एक्टिवा बेच देता हूँ, मेरे पास कोई व्हीकल ही नहीं है जिसके ऊपर मैं ट्रैवल करूँगा, यानी कि मैं बिल्कुल पैदल हो जाऊँगा। मेरे पास कोई व्हीकल ही नहीं था, पता नहीं कितने महीने चंडीगढ़ में मेरे पास कोई व्हीकल ही नहीं था। मैंने एक्टिवा बेची, गोप्रो लिया, फिर हम गए लेह लद्दाख। लेह लद्दाख के पीछे से जो वीडियोज़ आनी थी वो पहले ही बना के गया था, मैं शेड्यूल करके गया था लेकिन मैंने लेह लद्दाख की वीडियोज़ बनाई और लेह लद्दाख की वीडियोज़ के ऊपर मेरा कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। जो रिस्पॉन्स मैं एक्सपेक्ट कर रहा था वैसा कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। उससे ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मेरी फैशन और ग्रूमिंग वीडियोज़ के ऊपर आ रहा था। तो मैंने सोचा लाइक ट्रैवलिंग कंटेंट बनाना भी एक्सपेंसिव है, लाइक उसके ऊपर पैसा लगता है। मैं ब्लॉगिंग करता हूँ, मुझे पता है कितना एक्सपेंसिव होता है ट्रैवलिंग कंटेंट बनाना। लेकिन फिर मैंने फैशन एंड ग्रूमिंग के ऊपर बिल्कुल फैशन एंड ग्रूमिंग के ऊपर चला गया। अब देखो क्या हुआ कि जब मैं बिल्कुल फैशन एंड ग्रूमिंग के अंदर गया तो आप ये सोचो, एक लड़का जिसके बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे थे, लाइक वो ऑलमोस्ट उसको तुम गंजाई मान लो वैसा था, उसने हेयर वीविंग करवाई क्योंकि उसको फैशन और ग्रूमिंग का कंटेंट बनाना है और वो हेयर ट्रांसप्लांट अफोर्ड नहीं कर सकता था। खैर वीडियोस बनाना शुरू किया, कहीं ना कहीं मन में मेरे बात रहती थी कि मैंने हेयर वीविंग करवाई हुई है और मुझे किसी दिन आप सब लोगों को ये चीज़ बतानी है। मैं आपके सामने लाइक अपने आप ओपन होके आ जाऊँगा। वही बात हुई कि मैंने एक दिन आपको बताया, आप लोगों ने मुझे गले से लगाया कि कोई बात नहीं भाई, हम भी लाइक हमें लगता है कि ये लाइक जो तेरी प्रॉब्लम्स है वही हमारी प्रॉब्लम्स हैं। एंड देन उसके बाद आपको पता ही है कि मैंने हेयर ट्रांसप्लांट करवाया। देन धीरे धीरे हमारा वीकेंड ग्रो होता रहा। आप मुझे बहुत ज़्यादा प्यार देते रहे एंड बहुत से ब्रांड्स भी आने शुरू हो गए। बहुत से ब्रांड्स के साथ मैंने लॉन्ग टर्म रिलेशन भी बनाया है, जैसे कि उनमें से एक ब्रांड है मामा अर्थ। लाइक जब मैंने मामा अर्थ को अपने इस वीडियो का आइडिया लिया कि लाइक आई वॉन्ट टू शेयर माई जर्नी विद यू गाइज, एंड देन उनको ये स्टोरी बहुत ज़्यादा पसंद आई एंड लाइक उनको था कि लाइक हमें आपको इस वीडियो में भी सपोर्ट करना है जैसे वो हमेशा करते आए हैं। तो इस वीडियो में क्या है कि मामा अर्थ लेके आया है विटामिन सी फेस वॉश एंड विटामिन सी स्लीपिंग मास्क। रिमेंबर, स्लीपिंग मास्क, नॉट नॉर्मल मास्क, स्लीपिंग मास्क। कहने का क्या मतलब है कि आप इसे रात को लगा के सो सकते हैं एंड देन उससे क्या होगा, इसका जो इफेक्ट होगा वो ज़्यादा होगा, देन अगले दिन सुबह धो सकते हैं। और ये मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन है अल्टीमेट नाइट रूटीन के लिए। पहले फेस वॉश एंड देन उसके बाद स्लीपिंग मास्क, अल्टीमेट नाइट रूटीन को यूज़ कैसे करना है। पहले विटामिन सी फेस वॉश से फेस धोना है, देन उसके बाद ये स्लीपिंग मास्क लगाओ, उसको वैसे ही सो जाओ, अगले दिन सुबह अपना मुंह धो लो। जो विटामिन सी फेस वॉश है उसमें है हमारा विटामिन सी एंड टर्मरिक, और जो हमारा विटामिन सी स्लीपिंग मास्क है इसमें है विटामिन सी एंड एलोवेरा। अगर आपको ये बाय करना है देन लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। 20% डिस्काउंट आपका, कूपन कोड है rishi2020। और मामा अर्थ के सारे प्रोडक्ट्स केमिकल फ्री होते हैं और नेचुरल इंग्रेडिएंट से बने होते हैं, और ये पीटा की तरफ से क्रुएल्टी फ्री ब्रांड है। और सबसे बड़ी बात कि इंडिया में बनते हैं, वोकल फॉर लोकल। और ये आपको मामा अर्थ की खुद की वेबसाइट अमेज़न और फ्लिपकार्ट के ऊपर मिल जाएंगे। अब बात करते हैं कि मैंने YouTube से कमाया कितना, इन ब्रांड से कमाया कितना।
जब से वीकेंड शुरू हुआ है तब से लेके अब तक जो YouTube की अर्निंग है, YouTube एडवर्टाइजिंग की अर्निंग हुई है, वो अभी तक सिर्फ $12,360 के आसपास हुई है। अब ये ज़्यादा नहीं है अगर इसको तुम कैलकुलेट सही तरीके से करो। वो ये है कि अगर इसको मैं अभी करंट 70 के आसपास डॉलर चल रहा है, अगर इसको मैं 70 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये 8,40,000 रुपया बनता है। लेकिन अब 8,40,000 रुपया कोई ये 1 महीने में नहीं आया, ये 3 साल में आया। इसको 36 से डिवाइड कर दो, और ये भी 70 रुपये मैं इसलिए लगा रहा हूँ अभी का डॉलर रेट, पहले डॉलर रेट कम होगा, तो यानी कि ये 8,40,000 से भी अमाउंट कम होगी। अगर इसको मैं चलो 70 के हिसाब से भी मैं इसको 8,40,000 भी लगाऊं, इसको 36 से डिवाइड करूं तो 23,000 के आसपास कुछ अमाउंट हमारी बनती है। तो वो कोई इतनी ज़्यादा नहीं है। लेकिन फिर मेन अर्निंग कहाँ से होती है? जो मेन अर्निंग जितने भी हमारे आप इंडिया में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स देखते हो, यूट्यूबर्स देखते हो, उन सब की जो मेन अर्निंग होती है वो ब्रांड्स के थ्रू होती है। अब ब्रांड्स हम भी करते हैं, बाकी यूट्यूबर्स भी करते हैं। खैर, अपना वीकेंड ग्रो हुआ, देन मेरा सपना हर यूट्यूबर का वो सपना होता है जब वो अपना करियर स्टार्ट करता है, जब वो अपनी पहली वीडियो अपलोड करता है, वो है कि यूट्यूब फैन फेस्ट की स्टेज पे परफॉर्म करना। एंड एवरी अदर यूट्यूबर मेरा भी यही सपना था कि मुझे एक दिन यूट्यूब फैन फेस्ट की स्टेज के ऊपर पहुंचना है। मेरी इसके ऊपर लॉ ऑफ अट्रैक्शन स्टोरी भी है, उस व्लॉग का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। आपके प्यार के कारण और भगवान की रहमत के कारण मैं उस स्टेज तक पहुँचा, उस सपने को मैंने जिया है, क्योंकि मुझे पता है कि मैं कैसे स्ट्रगल करके इतने चैनल फेल करके उस स्टेज तक पहुँचा हूँ। वो सब आपके प्यार के कारण ही हुआ है। अब इस जर्नी से आप सीख क्या सकते हो? पहला लेसन ये जो मुझे लगता है कि जब अंदर से आवाज़ आ रही हो ना, वो काम ज़रूर करो, उसको डिले मत करो, क्योंकि उस वक्त जो मुझे लगता है ना हमें भगवान गाइड कर रहा होता है, वो थॉट्स वो डालता है हमारे माइंड में। वो अंदर से जब आवाज़ आती है देन उस टाइम पे ना टाइम वेस्ट मत करो, ओवर थिंकिंग मत करो। जो भी आपको पहला स्टेप लग रहा है ना, वो पहला स्टेप लो, चाहे वो स्टेप जितना भी छोटा है, वो स्टेप ज़रूर लो। दूसरी चीज़ इस जर्नी से जो मुझे लगता है कि आप सीख सकते हो, वो ये है कि वो कहते हैं ना कि अपना सपना चेंज मत करो। हाँ, ये हो सकता है कि अगर एक प्लान काम नहीं कर रहा तो दूसरा प्लान बनाओ, तीसरा प्लान बनाओ, चौथा प्लान बनाओ, फिर उस सपने को पाओ। ये नहीं कि सपना मत छोड़ो। वही हुआ कि एक चैनल नहीं चला, 2 नहीं चले, 3 चैनल नहीं चले, 4 नहीं चले, देन फिर वीकेंड आया एंड देन फिर वो सपना हमारा अचीव हुआ। अभी और भी सपने हैं, लेकिन जो हो चुके हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। अब बात करते हैं कि इसकी करंट सिचुएशन क्या है वीकेंड की, वीकेंड का आगे प्लान क्या है। वही है कि करंटली अगर मैं सीरियसली ओपन खुले दिल से एक्सेप्ट करूं तो अभी जो वीकेंड है वो एक बहुत ही टफ फेज से गुजर रहा है। आप देख भी रहे हैं और मुझे भी लग रहा है, लेकिन जो भी मेरी टीम में हैं, हम इस चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं कि अब इसको कैसे रीवैम्प किया जा सकता है। क्योंकि ऑब्वियस है कि यार ये चीज़ें बहुत क्लोज टू हार्ट हैं, तुम्हें इतनी मेहनत की है, तुम चाहते हो कि तुम और कुछ एक्स्ट्रा अपनी ऑडियंस को दो। बहुत फाड़ कंटेंट आएगा, आता रहेगा, हम लगे हुए हैं, बस आप अपना प्यार हमें देते रहें। बाकी मामाअर्थ जो काफ़ी अच्छा ब्रांड है, उसका विटामिन सी का फेस वॉश और विटामिन सी के स्लीपिंग मास्क का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कंप्लीट नाइट रूटीन वाले ये प्रोडक्ट हैं। 20% डिस्काउंट आपका, कूपन कोड है ऋषि2020। और ये थी एक यारों दोस्तों वाली टॉक, भाइयों वाली टॉक। मैंने बस जो मेरे दिल में आया मैंने बोल दिया, बयान कर दिया, है ना। आपको कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। उम्मीद है कि आप कुछ सीख पाए होगे। बाकी दिस इज वीकेंड, डोंट फॉरगेट वीकेंड।